हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान। मैं हूं श्वेतांकी और आज का होने वाला है हमारा लेक्चर थर्ड ऑन कैपेसिटर, जिसमें कि दो लेक्चर मैं दो पार्ट में ऑलरेडी ले चुकी हूं। इनफैक्ट दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, अगर दो चार्ज कैपेसिटर को आप कंबाइन कर दो तो उनकी कॉमन पोटेंशियल क्या होती है। साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं कि अगर किसी सर्किट में तुम कोई फेर बदल कर दो जिसमें कैपेसिटर प्रेजेंट है तो उसमें क्या होता है, क्या एनर्जी का लॉस होता है, अगर हाँ तो फिर कितने का लॉस होता है। ये सब कुछ आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है यहाँ से। ठीक है, अभी तक हमको इतनी बात तो पता है कि कैपेसिटर है तो चार्ज स्टोर करती है और चार्ज है तो एनर्जी स्टोर होगी, पर कितने की एनर्जी स्टोर होगी ये हमें नहीं पता है ना। एनर्जी स्टोर क्यों होगी? क्योंकि हमें पता है किसी भी सिस्टम को बनाने में वर्क करना पड़ता है। भाई ये जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है यही तो सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाता है। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट तो हमें पहले से पता है ना, ये तो इनफैक्ट आपको 11th क्लास से पता है कि ये चीजें होती हैं। एक सेकेंड, क्या पता है कि व्हेनेवर एन एक्सटर्नल एजेंट डज वर्क, क्या होता है, W इक्वल्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एंड ये हमने इस चैप्टर के शुरुआत में देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ये फॉर्मूला कहीं से भी इनवैलिड नहीं है, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, बिल्कुल करेक्ट है ये, है ना। अब आ जाते हैं कैपेसिटर के केस में। ये फॉर्मूला दिमाग में रखो, कैपेसिटर पे चले आते हैं। मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है, समझना बच्चों, रट लेते हैं बच्चे लेकिन कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते। इस बार तो और भी बच्चे का दिमाग ज्यादा फ्री हो गया है। मैं जिन बच्चों से मेरी बात हुई है बिल्कुल फ्री दिमाग है। एमसीक्यूज है, 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई ना कोई तो सही होगा। ये नहीं समझ रहे हैं कि इस बार ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं कि स्टेप मार्किंग आपको मिल जाएगी, सही तो सही गलत तो गलत, समझ रहे हो। तो कॉन्सेप्ट को तगड़ा रखना है हमें बिल्कुल। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, V है। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसको हम वोल्टेज भी कह लेते हैं जनरल टर्म में। अच्छा, क्या होता है, जैसे तुमने इस कैपेसिटर को कनेक्ट किया बैटरी से, तो इनिशियली कैपेसिटर तो न्यूट्रल है। कैपेसिटर की दो प्लेट क्या है, न्यूट्रल है, अनचार्ज है। अब जैसे इसको तुमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, इसकी जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी की, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस ये चार्ज को माइग्रेट करना शुरू करती है। ये मैंने चार्जिंग प्रोसेस आपको बताया हुआ है। क्या करती है ये नेगेटिव टर्मिनल, क्या करती है, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और ये कहाँ डिपोजिट करती है, इसको लेफ्ट वाले प्लेट पे। अगर मैं नेमिंग कर दूं, ये प्लेट मेरी 1 हो गई, ये प्लेट नंबर 2 है। क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ये चार्ज की माइग्रेशन शुरू करती है। तो पॉजिटिव चार्ज को मैं अगर अज्यूम करके चलूँ तो पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट इस तरह से होती है, क्लॉकवाइज होगी। फाइनली यहाँ पे चार्ज डिपोजिट हो जाता है -Q, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज निकलेगी तो क्या छोड़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पहले तो न्यूट्रल था ना। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाती है, +Q चार्ज। तो दिस इज द फाइनल चार्ज। क्या ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर की मैं बात कर रही हूँ। कोई भी कैपेसिटर की कितनी चार्ज वो स्टोर कर सकता है, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड द वोल्टेज, जिसको हमने वोल्टेज को जिस कैपेसिटर के अक्रॉस हमने लगाया है उस वोल्टेज पे डिपेंड करता है। बिकॉज कैपेसिटेंस तो तुम्हारी कांस्टेंट टर्म है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है ना। और कैपेसिटेंस इक्वल्स क्या होता है, Q/V। अगर V को बढ़ाओगे तो Q भी बढ़ेगी, है ना। तो फॉर कीपिंग दिस वैल्यू कांस्टेंट, अगर V बढ़ रही है तो Q भी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, या Q बढ़ रही है तो V भी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये होता है। अच्छा, तुम क्या यहाँ से हम कह सकते हैं क्या मैम, हम यहाँ से सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे एक सिस्टम बन रहा है, चार्ज का सिस्टम बन रहा है। मतलब हमारी जो प्लेट है जो पहले अनचार्ज थी टोटली, अब वहाँ पे चार्ज डिपॉजिट हो गया कितना, Q का, यानी एक सिस्टम तो बन गई चार्ज की। तो सिस्टम को बनाने में कुछ तो वर्क लगा करना पड़ा होगा। ये काम कौन करता है, बैटरी। ये एक्सटर्नल वर्क, एक्सटर्नल एजेंट कौन है यहाँ पे, बैटरी है, बिल्कुल। अगर आपसे मैं पूछूं कि यहाँ पे चार्जिंग प्रोसेस में कौन काम करता है तो आप बोलोगे बैटरी। ठीक है, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी, क्या हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी इज सेम एज, या कहते हो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, कह सकते हैं क्या। तो हम कह सकते हैं क्या, या ऐसे लिखो डायरेक्ट, यू लिख लो, यू इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इक्वल्स, क्या हम कह सकते हैं, नेट चार्ज कितनी फ्लो हो रही है और कितने पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो हो रही है, क्या V से, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो क्या दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हाँ, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी। बताओ क्या सही है ये। अब जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको तो लग रहा है कि फॉर्मूला गलत है, मैम आप तो गलत पढ़ा रहे हो। बिल्कुल मैं गलत पढ़ा रही हूँ, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। दिस
दिस साइन इज ट्रू। यहाँ पे ये जो वर्क डन बाय द बैटरी है इट इज इक्वल टू QV, यस, बट दिस QV, दिस वर्क डन इज नॉट इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। जितनी बैटरी जितना काम कर रहा है, जितना एनर्जी ये दे रहा है, ये पूरा एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर नहीं होता। फिर मैम इस फॉर्मूला का क्या है भाई, ये आइडियल सिचुएशन है, ये आइडियल, यहाँ पे कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, उस केस में होता है। यहाँ पे बिकॉज वायर से कनेक्ट करो, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होता है जिसकी वजह से जितनी वर्क बैटरी करता है, जितनी एनर्जी ये देता है, वो पूरी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पे मैम आपने ये गलत सही क्यों बोला, ये रॉन्ग है क्यों सही है भाई, इस इक्वेशन में देखो बच्चे, यहाँ पे दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी। भाई वर्क डन बाय द बैटरी का मतलब भाई वही बात हो गई ना, वर्क डन इक्वल्स क्या होता है, वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V, यही तो हमने तो ऐसे डिराइव किया है ना। तो यहाँ पे नेट कितनी चार्ज फ्लो हो रही है अक्रॉस द बैटरी, कितनी चार्ज फ्लो हो रही है, क्या Q की फ्लो हो रही है, बिल्कुल। बैटरी के क्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है, जो चार्ज फ्लो हो रही है लेस पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रही है, लेस पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में जा रही है, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो पॉजिटिव है। और कितनी चार्ज फ्लो हो रही है Q, कितनी पोटेंशियल डिफरेंस से फ्लो हो रही है V से, तो Q इंटू V। V क्या है यहाँ कांस्टेंट, बिकॉज ये बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी एक एक्टिव एलिमेंट है बच्चे, यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे वेरी नहीं करेगी बैटरी की, तो ये Q भी बिल्कुल सही है। ये एनर्जी की बात अगर करें तो यहाँ पे सोचो, तुम जब फर्स्ट प्लेट से सेकंड प्लेट पे चार्ज को लेके जा रहे हो, क्या एकदम से Q को लेके जा रहे हो, नहीं ना, धीरे धीरे चार्ज डिपॉजिट हो रही है ना, धीरे धीरे चार्ज ग्रो करती है फ्रॉम 0 टू Q, धीरे धीरे ग्रो कर रही है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस चार्जिंग प्रोसेस क्या दोनों प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस क्या यही है, क्या V ही है, नहीं बच्चे, नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, बिकॉज कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाई V। अगर Q तुम्हारी धीरे धीरे बढ़ रही है तो इस कैपेसिटेंस को कांस्टेंट रखने के लिए क्या V भी धीरे धीरे ग्रो कर रही है। व्हाट इज दिस V, ये भी एक जनरल मिस्टेक बच्चे करते हैं, V को समझ लेते हैं ये बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस है, बैटरी की वोल्टेज, नहीं बच्चे, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस across the plates of कैपेसिटर। ठीक है, तो प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो धीरे धीरे ग्रो कर रही है ना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारी कांस्टेंट नहीं है तो वी कैन नॉट सिंपली मल्टीप्लाई दिस चार्ज विद V। कौन सी V से मल्टीप्लाई करोगे तुम, किस इंस्टेंट की V लोगे, समझ रहे हो, हमारे पास कोई, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, समझ रहे हो। तो कैसे करें फिर इसे, अब समझ में आ रहा है, क्या बत्ती जल गई होगी दिमाग की, क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है। बिल्कुल, हमें क्या करना है, एक इंटरमीडिएट पोजीशन लेना है। अब आपको समझ में आ जाएगा, अब जहां से भी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, जो एकदम बिल्कुल कन्वेंशनल हमारा मेथड होता है डेरिवेशन का, वो देख लो। क्या करते हैं हम करते हैं एक इंटरमीडिएट सिचुएशन लेते हैं, एक इंस्टेंट लेते हैं, लिख लो, अज्यूम, लेट्स अज्यूम any instant when charge on capacitor plate is प्लस माइनस स्मॉल q। मान लिया किसी इंस्टेंट पे, जब चार्जिंग की प्रोसेस के ही इंस्टेंट पे बता रही हूँ, स्मॉल q चार्ज डिपॉजिट हुई है, चार्जिंग प्रोसेस अभी कंटिन्यू है। तो बताओ मुझे एट दिस इंस्टेंट क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग होगा, एट दिस इंस्टेंट the potential difference between plates क्या हो जाएगा, from this formula can we write V equals Q this small q by C। बिल्कुल, ये V, एक काम करो, ये तो कैपिटल V तो तुम्हारी बैटरी की वोल्टेज है ना, इसको हम ले लेते हैं, इरेज क्यों नहीं हो रही, इसे हम ले लेते हैं V डैश। ठीक है, मान लिया उस इंस्टेंट पे तुम्हारी कैपेसिटर की प्लेट की पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमें अब थोड़ी थोड़ी चार्ज करके डिपॉजिट हो रही है ना, ट्रांसफर बिल्कुल एकदम से तो नहीं हो रहा है कैपिटल Q का, धीरे धीरे चार्ज डिपॉजिट हो रही है, ठीक है। तो लिख लो, लेट फर्दर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq is transferred from plate 1 to plate 2, plate 1 to plate 2, है ना। और मान लिया कि इस वक्त ना इतनी छोटी सी चार्ज की ट्रांसफर हो रही है कि इस चार्ज की छोटी सी चार्ज के बढ़ने से ना
पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा, ठीक है, ये अजम्पशन है। तो मान लेते हैं कि ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ये जो v डैश है ना ये कांस्टेंट है। अज्यूम दैट ड्यूरिंग दिस v डैश इज कांस्टेंट, ठीक है। So now the small amount of work done in moving this dq charge through a potential difference of v dash, ये निकाल लेते हैं हम। Small work done dw in moving dq through potential difference v dash equals q by c। स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू क्या हो जाएगी, फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होती है क्यू इंटू चेंज इन पोटेंशियल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश है अक्रॉस द प्लेट, तो क्यू क्या है, क्यू है तुम्हारी कितनी मूव करा रहे हो, डी क्यू मूव करा रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वी डैश, तो वी डैश मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू। तो दिस इज द स्मॉल वर्क डन, छोटी सी चार्ज को मूव कराने में तुम्हें इतना काम करना पड़ता है। तो फिर नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो, नेट वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, वी डैश की वैल्यू भी लिख दो ना, यहाँ पे वी डैश इक्वल्स क्या हो जाएगा क्यू बाई सी डी क्यू, है ना। यहाँ पे सी तो कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया क्यू डी क्यू। यहाँ पे लिमिट क्या रखोगे बच्चों, इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी, चार्जिंग जीरो से शुरू होती है, नेट चार्ज इनिशियली जीरो था और फाइनली ये कैपिटल क्यू तक चला जाता है। क्यू डी क्यू की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो फाइनली तुम्हारी जो वर्क डन आती है दैट इज इक्वल टू, यही तो वर्क डन इससे तुम्हारे कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगी, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, बताओ क्यू स्क्वायर बाई 2 ना, तो क्यू कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई 2c मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दिस इज द रिजल्ट। अब यहाँ पे तुम्हें क्यू सी वी का तुम्हें फॉर्मूला जानते हो, यहाँ से पता है तुम्हें कि क्यू इक्वल सी इंटू वी होता है। तो यहाँ पे क्यू को अगर सी वी पुट कर दो, क्यू की जगह पे सी वी पुट कर दो, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर में एक सी कैंसिल हो गया। तो फाइनली तुम्हारे पास एक और फॉर्मूला बन जाता है क्या, हाफ सी वी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला लिख लो, सी की जगह पे तुम पुट कर दो, सी की जगह पे क्यू बाई वी, जब क्यू नीचे जाएगा ऊपर वी जाएगा, एक क्यू कैंसिल हो गया, तो ये बन जाता है हाफ इंटू क्यू इंटू वी, ठीक है। तो ये तीनों ही फॉर्मूला तुम्हारा किसके लिए है, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा डेरिवेशन, डेरिवेशन समझ आ गया, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अभी जो थर्ड वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने हाफ क्यू, भाई कोई सा भी याद कर लो ना, कोई सा भी याद कर लो, और तुम्हें ये तो पता ही है सी इक्वल्स क्यू बाई वी, तो वहां से आपकी एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूले में तुम स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पे हाफ इंटू, तो आपको दिख रहा है कि दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इज क्यू वी, यानी आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है, आधी एनर्जी लॉस हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये वही कहानी। अच्छा, वर्क डन बाय द बैटरी से मैं एक एडिशनल आपको बात बता दूं जो कि आगे चल के काम आएगा हमारे। जैसे मान लो कि एक मैंने बैटरी बनाई, ठीक है, अगर चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, ये बैटरी तुम्हारी 20 वोल्ट की है, चार्ज का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है ना इट इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। भाई चार्ज कैसे मूव करिए, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करिए, तो चार्ज एनर्जी गेन कर रही है, एनर्जी गेन कर रही है। ये वर्क डन बाय द बैटरी पॉजिटिव है, क्योंकि वर्क करेगा तभी तो वो एनर्जी किसी को देगा, तो वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, बिल्कुल सही सही सही। तो दिस इज व्हाट, दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी कह सकते हो, या कह सकते हो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, तो जब हम किसी बैटरी को यूज करते हैं तो हम उस बैटरी से एनर्जी लेते हैं, बैटरी काम करता है और बैटरी हमें एनर्जी देता है, तो एनर्जी गिवन बाय द बैटरी। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन का ख्याल रखना कि जब पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकलती है, यानी चार्ज इनसाइड द बैटरी, अगर पॉजिटिव चार्ज तुम्हारी नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाती है तो कह सकते हो कि वर्क डन इज बीइंग डन बाय द बैटरी। और अगर क्या होता है दूसरे केस में, अगर ये बैटरी है और चार्ज कुछ इस तरीके से फ्लो करे, यानी अभी चार्ज ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रही है, यानी चार्ज की एनर्जी
डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अगर चार्ज की एनर्जी डिक्रीज हो रही है मतलब क्या, ये एनर्जी कहाँ जा रही है, बैटरी एनर्जी ले रहा है, बैटरी एनर्जी ले रहा है मतलब वर्क डन बैटरी पे हो रहा है ना। और इस केस में एक हम क्या कह सकते हैं कि जो वर्क डन है ना, दैट वर्क डन बाय द बैटरी इज नेगेटिव Q इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस ही तो नेगेटिव है, V पोटेंशियल डिफरेंस अगर समझे तो इनिशियली हाइयर पोटेंशियल, फाइनल लोअर पोटेंशियल, डिफरेंस लोअर फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज लोअर माइनस हाइयर, तो ये तो नेगेटिव ही आएगा, तो वर्क डन इक्वल्स नेगेटिव ऑफ QV। सो इसको हम कह सकते हैं, इन दिस केस वी कैन से दैट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय द, ये छोटी सी बात ध्यान रखना कि जब, ठीक है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकले या करंट उस फ्लो, करंट, अरे पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही तो करंट की फ्लो कहते हैं ना, जब करंट के फ्लो की डायरेक्शन अगर इस तरीके से हो, पहले केस में तो ये नॉर्मल वर्किंग बैटरी से हम एनर्जी कंज्यूम, हम बैटरी से एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, और अगर बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, है ना, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जा रही है, ठीक है ना। तो ये केस आप बाद में भी समझोगे जब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, तो वहां भी आप समझ पाएंगे, फिलहाल ये समझ लो और आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अभी अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। अब ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, सोचो, ये जो एनर्जी मैंने अभी भी देखा है, ये जो एनर्जी देखा है बच्चे, ये कहाँ स्टोर हो रही है, क्या इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में स्टोर हो रही है। इस कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ पे इसकी कैपेसिटर C है, और यहाँ पे इनकी जो इनके प्लेट पे जो चार्ज डिपोजिट है वो +Q -Q, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी, यहाँ इनके बीच में जो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये एनर्जी स्टोर हो रही है। यहाँ पे एनर्जी कितनी है, ½CV² है, ठीक है। तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रही है तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है तो उस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना चाहिए ना। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, तो यहाँ पे कैपेसिटर से कोई मतलब नहीं होगा, तो यहीं से हम उसकी भी डेरिवेशन करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमने अभी भी डिराइव किया। हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट A बाय टी, भाई पैरेलल प्लेट की मैं बात कर रही हूँ। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है प्लेट के बीच की, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, if this is the electric field and if this is the separation between the plate D, तो ये क्या होती है, E into D। now put these value in first equation, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, U equals total energy stored in the कैपेसिटर, या कह सकते हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, हाफ C की जगह पे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, और V की जगह पे E इंटू डी का स्क्वायर, तो E² D² लिख दिया, कोई दिक्कत, तो dt यहाँ से कैंसिल हो गया, और क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है कैंसिल, इक्वल्स क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E² मल्टीप्लाइड बाई A एंड D। अब यहाँ पे भी कैपेसिटर की डायमेंशन आ गई ना, एप्सिलॉन नॉट तो चलो मीडियम की प्रॉपर्टी है, E तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम चाहते थे, लेकिन A क्या है, प्लेट की एरिया, और D क्या है, दो प्लेट के बीच की सेपरेशन है, तो फिर ये भी तो मिलनी चाहिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो एक काम करते हैं, तो बेसिकली है क्या, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट। तो ये कैपेसिटर प्लेट जितनी वॉल्यूम इनक्लोज कर रही है, जितनी वॉल्यूम ये इनक्लोज कर रही है ना, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये वाली वॉल्यूम है पूरी, दिस इज V। भाई ये एरिया इसकी प्लेट की ए है, दिस इज द डिस्टेंस, तो भाई वॉल्यूम क्या होगी, A इंटू डी ही तो होगी। तो भाई काम करते हैं ना, इस टोटल पोटेंशियल एनर्जी को हम इसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, यानी A इंटू डी से डिवाइड करते हैं, तो दिस विल गिव अस द एनर्जी डेंसिटी, यानी हमें ये पता लग जाएगा कि 1 मीटर क्यूब में कितनी एनर्जी है, समझ रहे हो, इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E², इट इज फ्री फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटी, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल u से डिनोट करते हैं इसको, और ये है क्या, तो ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम यहाँ A इंटू डी है, भाई इतने में ही एनर्जी स्टोर है, तो वॉल्यूम तो इसकी A इंटू डी है। ओके, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये वाली वैल्यू तो वैसे भी कैंसिल होनी है, तो यही होती है तुम्हारी एनर्जी डेंसिटी, स्मॉल u से डिनोट करते हैं इसे, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ठीक है। इसे याद रखना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
डेंसिटी स्टोर्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यहाँ पे देखो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। जैसे मास डेंसिटी को वॉल्यूम से मतलब नहीं होता, ठीक है, मास डेंसिटी को वॉल्यूम से नहीं मतलब होता, जैसे चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मतलब नहीं होता, सरफेस से मतलब नहीं होता, लेंथ से मतलब नहीं होता। सिमिलरली एनर्जी डेंसिटी को भी तुम्हारे वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। तो डेंसिटी है ना, जितनी तुम्हारे पास वॉल्यूम आएगी, अगर तुमसे पूछूं मैं बताओ कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितनी एनर्जी, तो जस्ट उस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो इस एनर्जी डेंसिटी को। तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी। इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, common potential when two different charged capacitor are connected with each other। तो यहाँ पे दो मेरे पास कैपेसिटर थी पहले, दोनों को हमने क्या किया, चार्ज कर लिया। कैसे चार्ज करते हैं, एक किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करते हैं और इसे चार्ज कर देते हैं, ठीक है। दो कैपेसिटर है, दोनों के साथ हमने बैटरी को कनेक्ट किया, ठीक है। C1 कैपेसिटेंस की कैपेसिटर है, C2 की, V1 की बैटरी यहाँ और यहाँ पे V2 की बैटरी। तो यहाँ पे आफ्टर गेटिंग फुली चार्ज C1 कैपेसिटर पे चार्ज डिपॉजिट हो जाती है Q1 की, C2 पे Q2 की, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। अब क्या करो, इनको इनकी बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दो और आपस में कनेक्ट कर दो। आपस में पहली सिचुएशन लेते हैं, पहली केस लेते हैं जब इनको इनकी सेम पोलैरिटी के प्लेट से कनेक्ट करते हैं। मतलब आपने क्या किया, C1 की पॉजिटिव टर्मिनल और C2 की पॉजिटिव टर्मिनल को साथ में कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा बताओ, तो होगा क्या ये जो पिक्चर दिख रही है, क्या आपको लग रहा है कि जो C1 कैपेसिटर है और C2 कैपेसिटर है, क्या ये अभी पैरेलली कनेक्टेड है? कह सकते हो क्या? बिल्कुल कह सकते हो, पैरेलली कनेक्टेड है। अच्छा, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस सेम होती है ना, तो दोनों एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस तो सेम होनी चाहिए। इनिशियली तो सेम नहीं है, इनिशियली तो मैंने साफ साफ बता दिया कि बैटरी की वोल्टेज डिफरेंट है, तो क्या होगा कि पोटेंशियल सेम होगी। तो आफ्टर सर्टेन टाइम कुछ तो मूव करेगा जिससे पोटेंशियल सेम होगी। भाई C इक्वल्स क्या होता है, Q बाई V। C तो नहीं बदलने वाली ना, कैपेसिटेंस तो ना चार्ज पे डिपेंड करती है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर हमें पोटेंशियल को सेम करना है तो भी चार्ज को भी डिफरेंट, चार्ज पहले से तो अलग होने वाली है, चार्ज डिफर करेगी तभी तो तुम्हारी पोटेंशियल में चेंज आएगा। पहले तो पोटेंशियल V1 V2 की हो रखी थी, अब दोनों की पोटेंशियल सेम करनी है, तो सेम तो तभी होगा जब चार्ज अलग होगा, पहले से चार्ज डिफर करेगा, तो यानी चार्ज का मूवमेंट होगा, है ना। तो फाइनली क्या होता है, ये हो गई मेरी कैपेसिटर C1, ये है कैपेसिटर C2, और इनके बीच ना एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप होती है, कह सकते हो। मान लेते हैं ये मेरी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये मेरी है कॉमन पोटेंशियल P की, ठीक है। हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये P, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये मान लिया ये मेरी इनिशियल कंडीशन थी, ये मान लिया कि ये कंडीशन है T इक्वल 0 पे, मतलब जस्ट आपने सर्किट को बनाया है, जस्ट अभी कनेक्शन किया है, यानी अभी भी इससे C1 कैपेसिटर पे चार्ज Q1 की है और C2 कैपेसिटर पे चार्ज Q2 की है। यहाँ पे तुम्हारी फाइनल कंडीशन देखते हैं, जब आपकी पोटेंशियल कॉमन हो जाती है, सेम हो जाती है, तो वहाँ पे चार्ज जो होती है वो डिफरेंट हो जाएगी पहले से। तो मान लिया अब चार्ज तुम्हारी यहाँ पे Q1 डैश हो गई, यहाँ पे चार्ज तुम्हारी हो गई Q2 डैश, मान लिया, ठीक है। बिकॉज इधर हाइयर पोटेंशियल है तो ऑब्वियसली अभी भी लेफ्ट साइड तुम्हारी पॉजिटिव टर्मिनल होगी, ठीक है, और राइट वाली क्या होगी, नेगेटिव टर्मिनल। ये बात भी समझ आती है। हमें यहाँ पे इस V की वैल्यू तो निकालनी है, हमें ये कॉमन पोटेंशियल, V क्या है, कॉमन पोटेंशियल है, हियर V इज कॉमन पोटेंशियल। तो कैसे निकाले, यहाँ पे कैसे निकाले, तो यहाँ पे हम करते क्या है ना, कुछ भी हो, है ना, बैटरी जो तुमने डिस्कनेक्ट कर दिया, फुली चार्ज कैपेसिटर को तुमने दो कैपेसिटर को कंबाइन कर लिया, चार्ज कंजर्वेशन तो होगा, है ना। एक आइडियल सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि चार्ज की कंजर्वेशन कैसे करें, आइसोलेटेड सिस्टम कैसे लिखें। तो यहाँ पे देखो तुम, इन दोनों कैपेसिटर, ये जो दो प्लेट है कैपेसिटर के बीच में, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, इन दो प्लेट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब चार्ज का एक्चुअल में फ्लो तो नहीं होगा यहाँ से यहाँ, नहीं, इस प्लेट से इस प्लेट पे चार्ज का फ्लो तो नहीं हो रहा, चार्ज तो हमेशा इंड्यूस होती है ना दो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में। और आपको पता है ना कि हमने जब पढ़ा था मेथड्स ऑफ चार्जिंग, वहाँ पे आपको एक मेथड था चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसमें जिस सोर्स से आप चार्ज करते हो, है ना, जबकि मेन ऑब्जेक्ट होती है चार्ज ऑब्जेक्ट, जब उससे इंडक्शन होती है चार्ज की, तो उस ऑब्जेक्ट में चार्ज घटती नहीं है, उस ऑब्जेक्ट में चार्ज का कोई चेंज नहीं है, बिकॉज वहाँ पे एक्चुअल चार्ज का मूवमेंट नहीं हो रहा, है ना। चार्ज का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता तो चार्ज कभी भी
चेंज नहीं होगी। तो हम मान लेते हैं कि ये पोर्शन ना मेरी, ये वाली पोर्शन एक सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो अगर ये आइसोलेटेड है तो चार्ज का मूवमेंट तो नहीं हो रहा ना एक्चुअल में, तो ये तो यहाँ पे जितनी है यहाँ पे भी उतनी होगी। ये मेरी फाइनल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। जब पोटेंशियल हमारी कॉमन पोटेंशियल हो जाती है तब की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैन वी से दैट, लिख लो, फ्रॉम कंजर्वेशन कह सकते हैं क्या, क्यू आई इक्वल्स क्यू एफ, मतलब फाइनल चार्ज इनिशियल चार्ज इक्वल्स क्यू। इनिशियल चार्ज की मैं बात करूँ तो लेफ्ट वाले प्लेट पे Q1 चार्ज थी, लेफ्ट वाले प्लेट पे, दोनों ही लेफ्ट वाले प्लेट पे Q1 Q2 चार्ज है। तो लिख सकते हैं इनिशियल चार्ज जो नेट चार्ज की मैं बात कर रही हूँ, सिस्टम पे नेट चार्ज कितनी है, तो कह सकते हैं Q1 प्लस Q2। और अगर फाइनली देखें तो इस सिस्टम पे हम नेट चार्ज कितनी कह सकते हैं, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। कोई दिक्कत है क्या? C1 और यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है, V1 की है, और यहाँ पोटेंशियल कितनी है, V2 की। भाई अभी तो इनिशियल कंडीशन है ना, अभी तो चार्ज बार चीज नहीं हो रहा, तो अभी तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगी जितनी बैटरी की वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे अगर Q1 को हम इन टर्म ऑफ C1 और V1 लिखे तो क्या लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस C2 V2। एंड सेकेंड केस, दोनों ही कैपेसिटेंस पे सेम पोटेंशियल आ गई है, तो Q1 डैश इक्वल C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। तो यहाँ से V को ले लो कॉमन, C1 प्लस C2, और यहाँ से तुम्हारी V कितनी आ जाती है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये मेरी है कॉमन पोटेंशियल, ये फॉर्मूला है, याद कर लो। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस ले लेते हैं जब मेरी जो कैपेसिटर है उनकी पोलैरिटी प्लेट की ना सेम हम नहीं कनेक्ट करते, मतलब हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और इधर नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ। फिर क्या होगा, फिर कुछ नहीं, यही होगा, जो यही प्रोसेस है बच्चे। तो यहाँ पे फाइनली क्या होगी, इनिशियल कंडीशन में फाइनली क्या होगा, फाइनली मान लेते हैं कि फिर से कॉमन पोटेंशियल कुछ ऐसी हो गई, V हो गई, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल लेफ्ट साइड की बड़ी है, पॉजिटिव है सॉरी, तो इधर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और लेफ्ट साइड पे फिर से इधर दोनों के लेफ्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, राइट पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा, है ना। सब कुछ अभी जैसे पहले केस में माना था, ये C1 है, Q1 डैश की चार्ज है, C2 Q2 डैश की चार्ज, यहाँ पे C1 Q1 चार्ज, C2 है ना। तो यहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम क्या लिख सकते हैं, केस में बच्चों क्या लिख सकते हैं, Q1। अब बताओ यहाँ पे इस जगह पे इस सिस्टम की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो नेट चार्ज क्या है बताइए, यहाँ पे चार्ज है प्लस Q1 और यहाँ पे चार्ज है माइनस Q1, तो दोनों की सम लेंगे ना, नेट चार्ज की बात हम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, सॉरी नॉट Q1 है, Q2 है, ठीक है, Q1 माइनस Q2 दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो फाइनल चार्ज यहाँ पे क्या होगा बताओ, या फाइनल चार्ज इस जगह पे फाइनल चार्ज प्लस Q1 डैश और यहाँ पे फाइनल चार्ज प्लस Q2 डैश। भी यहाँ पे दोनों लेफ्ट प्लेट पे तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज ही तो है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ पॉजिटिव हो जाए यहाँ नेगेटिव हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। समझ आ रही है बात। फिर वैल्यू जब पुट करोगे यहाँ पे तो V की वैल्यू क्या आ रही है फाइनली, C1 V1 माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस। क्या बात आ रही है समझ, हाँ। अगर सेम पोलैरिटी की चार्ज होगी तो पॉजिटिव, और डिफरेंट पोलैरिटी की चार्ज होगी, डिफरेंट पोलैरिटी की अगर प्लेट को तुम कनेक्ट करोगे तो वहाँ बीच में नेगेटिव साइन आएगा। अब बात आती है कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हो सकता है ये जो आपका आंसर है, जो कॉमन पोटेंशियल की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव होगा, पर यहाँ पे ये नेगेटिव भी आ सकता है। अगर नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि आपने जो कॉमन पोटेंशियल की यहाँ पे पोलैरिटी मानी है ना, वो उल्टा होगा, बस यही समझना, ठीक है। तुमने जो पोलैरिटी मानी है वो तुमने C1 कैपेसिटर के अकॉर्डिंग मानी है, और तुम्हारा एक्चुअल में पोलैरिटी क्या होगी, C2 कैपेसिटर के अकॉर्डिंग होगी। तो पॉजिटिव नेगेटिव आंसर में जो आता है उसके हिसाब से तुमने पोलैरिटी डिसाइड कर। बात आई समझ में। तो इसका आंसर क्या हो रहा है फाइनली, जो कॉमन पोटेंशियल है, जो मेरी कॉमन पोटेंशियल है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, C1 V1 प्लस माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस, ठीक है।
कब प्लस होगा जब सेम पोलैरिटी की प्लेट को कनेक्ट करोगे, कब माइनस होगा जब ऑपोजिट पोलैरिटी की प्लेट को कनेक्ट करोगे। और अगर ऑपोजिट पोलैरिटी के प्लेट को कनेक्ट करने में के बाद तुम्हारा जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसका मतलब हमने जो पोलैरिटी डिसाइड की है कॉमन पोटेंशियल की वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, इतनी सी बात। तो ये मेरा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर है मेरे पास, दोनों को हमने चार्ज किया। पहले कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड की गिवन है उसको हमने चार्ज किया एक बैटरी से जिसकी वोल्टेज है 20 वोल्ट। ठीक है, दूसरी कैपेसिटर ली मैंने जिसकी कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफैराड और मैंने इसको चार्ज किया अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं ना, इसको हम ऑपोजिट पोलैरिटी की प्लेट के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब इनको हम पहले ब्रेक करते हैं, इनको बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं, इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। भाई पॉजिटिव साइड को नेगेटिव के साथ, ये 1 माइक्रोफैराड की कैपेसिटर थी, पॉजिटिव नेगेटिव। इस टर्मिनल को हम क्या करते हैं 5 माइक्रोफैराड के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, 5 माइक्रोफैराड। अब क्या होगा, अब हमें निकालना है जो फाइनल इसकी कॉमन पोटेंशियल है, दैट इज क्या है। ठीक है, तो वही फॉर्मूला वही हमारा। मान लेते हैं कि इस साइड हमने पॉजिटिव माना, इस साइड नेगेटिव माना, दिस इज माय कॉमन पोटेंशियल। तो V इक्वल्स क्या हो जाएगा, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। कोई दिक्कत, यहाँ पे C1 मान लेते हैं 1 माइक्रोफैराड को, C2 मान लेते हैं 5 माइक्रोफैराड को, है ना। V1 क्या दे रखा है 20, दिस इज माय V1 एंड दिस इज माय V2। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ से C1 V1 क्या आ गया, C1 आ गया, तुम्हारा C1 V1 आ गया 20 माइक्रोकुलम, है ना, माइनस 25 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 दैट इज 6, है ना। 1 प्लस 5 दैट इज 6। ये क्या जाता है नेगेटिव ऑफ 5/6 वोल्ट। दिस इज माय कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ पे मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेरा आंसर नेगेटिव में आया ताकि आपको मैं बता सकूं। नेगेटिव में आंसर आने का मतलब ये है कि तुमने जो पोलैरिटी डिसाइड की थी ना कॉमन पोटेंशियल की, वो किया था अकॉर्डिंग टू C1, है ना। तभी हमने C1 V1 से C2 V2 को माइनस किया। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में जो हमारा आंसर है उसके हिसाब से तुम्हारी जो पोटेंशियल है ना वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है, दिस इज करेक्ट। बात आई समझ में, मतलब इसकी जो पोलैरिटी होगी वो C2 के हिसाब से, और कोई दिक्कत नहीं है। तुमने जो माना, तुमने जो अस्यूम किया उसकी ऑपोजिट तुम्हारा आंसर आ रहा है, ऑपोजिट पोलैरिटी आ रही है। ठीक है, चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास, लॉस ऑफ एनर्जी। छोटी सी टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी। देखो इतनी बात तो मैंने क्लास के बिल्कुल स्टार्टिंग में तुमको समझा दिया था कि जब कभी भी तुम्हारी चार्ज की ट्रांसफर हो रही है तो वहाँ पे हमारा एनर्जी का लॉस हो रहा है। यहाँ पे एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये हमको दिख गया था यहीं पे। ठीक है, इस जगह पे दिख गया था बच्चे, है ना, कि जो वर्क डन है बाय द बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू V, और जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो हो रही है हाफ इंटू Q इंटू V, यानी कुछ एनर्जी का तो लॉस हो रहा है। ठीक है, उसी लॉस की हम बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है, देखो लॉस का सिंपल सा मतलब होता है इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। अब देखो नो लॉस कंडीशन का मतलब तो ये होता है ना कि एनर्जी इक्वल है। गेन किस चीज की हो रही है, तो गेन का मतलब होता है फाइनल से आप इनिशियल को माइनस करते हो। यहाँ लॉस हो रहा है मतलब कह सकते हो चेंज नेगेटिव में है, लॉस है तो इसलिए हम इनिशियल एनर्जी को माइनस करें फाइनल एनर्जी को। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि जो लॉस होता है ना, जब कभी भी चार्ज मूव करती है सर्किट में ना, तो वहां पे हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, चाहे वो तुम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, या तुम दो कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हो, दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करो, जो अभी भी हमने देखा ना कॉमन पोटेंशियल वाली टॉपिक, तो इस केस में भी तुम्हारा एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, तो चलो प्रूव कर लेते हैं कि भाई लॉस अगर है तो हमारी जो लॉस आ रही है फाइनली वो पॉजिटिव आनी चाहिए। तो देखते हैं, मान लीजिए पहली वाली कंडीशन की जो हमने अभी भी देखा कि दो कैपेसिटर है C1 C2 की, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, इनको इनिशियली हमने चार्ज किया था V2 V1 के वोल्टेज से, और अब इनकी फाइनल पोटेंशियल जो है वो कितनी आ गई है, कॉमन पोटेंशियल है V।
तो इसमें देखते हैं क्या लॉस हो रहा है। तो भाई हमें तो भाई ये फॉर्मूला पता है कि लॉस जो है, लॉस ऑफ एनर्जी, या हम कह सकते हो डेल्टा यू इक्वल्स क्या होता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, है ना। इनिशियल एनर्जी यानी जब ये कैपेसिटर V1 से चार्ज हुई थी और V2 से चार्ज हुई थी C2, तो उस वक्त इनकी जो एनर्जी थी ना, नेट एनर्जी सिस्टम की क्या थी, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ पे, दिस इज द UI इनिशियल एनर्जी, माइनस जो फाइनल एनर्जी है कितनी हो जाएगी, हाफ C एनर्जी कितनी C1V स्क्वायर, है ना, प्लस हाफ C2V स्क्वायर। कोई दिक्कत, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर ले लो कॉमन, ये हो गया C1 प्लस C2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, हाफ को भी ले लेती हूँ कॉमन और अंदर बच जाता है C1V1 स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन पोटेंशियल हमने अभी भी देखा कितनी आई थी कॉमन पोटेंशियल, हाँ, C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2, यही है ना कॉमन पोटेंशियल, और इसके स्क्वायर है, स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2। ये आया समझ में, ये आया क्या समझ में, देखो देखो ये जो V स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब आगे होगा समझ में, कहीं गलत नहीं कर रही हूँ, देखते चलना। तो यहाँ से एक C1 प्लस C2, यहाँ से इसका स्क्वायर चला जाता है, फाइनली एलसीएम लो और देखो क्या आता है, लॉस नेट टोटल लॉस क्या आता है, हाफ तो बाहर ले लिया हमने, C1 प्लस C2 आ गया तुम्हारा एलसीएम, देखो मल्टीप्लाई करो, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 से, C1 C2 V1 स्क्वायर, इसे करो C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस माइनस 2C1 C2 V1 V2, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहा है, सही है। यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ से कुछ कैंसिल होने वाला दिख रहा है क्या टर्म, यस, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। फाइनली क्या आ रहा है, ये लॉस क्या आ रहा है, फाइनली इक्वल्स हाफ C1 C2 को ले लो कॉमन, ठीक है, C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। कोई फॉर्मूला से दिख रहा है क्या, ये क्या इसको लिख सकते हैं, हाफ C1 C2 C1 प्लस C2, क्या ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर नहीं हो गया, देखो तो ध्यान से, क्या C1 C2 पॉजिटिव वैल्यू होती है कैपेसिटेंसेस, क्या V1 माइनस V2 पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, क्या इसके स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगी। क्या आपको एक बात समझ में आ रही है कि दिस लॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव, लॉस के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है ना भाई, हमने तो कॉमन सिचुएशन ली थी ना, एक कॉमन कंडीशन ली थी, तो कोई सी भी कनेक्शन हो, अगर चार्ज मूव करेगी सर्किट में तो लॉस हमेशा होगा, लॉस पॉजिटिव आने का मतलब है लॉस हो रहा है, समझ में आ रही बात। चलो अब यहाँ तो कंडीशन थी, यहाँ पे तो कोई बैटरी नहीं लगाया था हमने, तो लॉस वाली कंडीशन देखी थी। अगर मान लो बैटरी भी वर्क कर रही है तो क्या वहां पे ये फॉर्मूला ही चलेगा, ठीक है। वहां देखते हैं अगर वर्क डन कर रहे हैं तो क्या, देखो लॉस का मतलब तो हमेशा ये होता है कि इनिशियल से तुम फाइनल को माइनस करो। बैटरी क्या करती है, बैटरी काम करती है, बैटरी वर्क करती है और वो वर्क डन सिस्टम की एनर्जी को बढ़ाता है ना। तो अगर मैं बोलूं, इसको हटा दो, अगर मैं बोलूं कि देयर इज नो लॉस, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, अगर मैं बोलूं नो लॉस, नो लॉस कंडीशन का मतलब होता है कि वर्क डन बाय बैटरी इक्वल्स चेंज इन एनर्जी, कह सकते हैं। और अगर मैं बोलूं कि देयर इज लॉस, लॉस का मतलब हो गया
बैटरी ने जितना बैटरी ने काम किया वो पूरी की पूरी एनर्जी सिस्टम में स्टोर नहीं हो रही है, ठीक है। नेट एनर्जी जो सिस्टम का बढ़ रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी। तो यहाँ पे लॉस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा जितना बैटरी ने काम किया है ना, उससे चेंज इन एनर्जी कम है, ठीक है। याद बच्चे इसको कर लो, ऐसे याद करते हैं। अच्छा, व्हाट इज चेंज इन एनर्जी? एनर्जी जो है ये पोटेंशियल एनर्जी किसके इनसाइड की है, मैं कैपेसिटर की बात कर रही हूँ, तो दैट इज इक्वल टू जो लॉस होगा ना दैट इज इक्वल टू ऐसे लिख लो, लॉस इक्वल्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस फाइनल एनर्जी एंड माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स। जितने भी सिस्टम में कैपेसिटर्स इनिशियल कंडीशन में क्या एनर्जी थी, फाइनल कंडीशन में क्या एनर्जी थी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लॉस। इस तरीके से हम लॉस कैलकुलेट करते हैं किसी भी सिस्टम में अगर वहाँ पे तुम्हारी बैटरी होती है तो, ठीक है। बैटरी होती है तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। बात आई समझ, बात आई। देखो यहाँ पे भी तो वही है ना, यहाँ पे भी तो इस जगह पे भी तो हम लॉस लिख रहे हैं, लॉस इक्वल्स क्या लिख रहे हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल एंड प्लस कर देते हैं एक वर्क डन बाय द बैटरी। बस यहाँ पे यही फर्क है, पुराने वाले फॉर्मूले में यू आई माइनस यू था, यहाँ पे एक वर्क डन बाय द बैटरी को भी ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे। क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर को 2 माइक्रोफेरेड की कैपेसिटर है जिसको तुमने चार्ज किया एक बैटरी से जिसकी वोल्टेज है 4 वोल्ट, ठीक है, फुल्ली चार्ज किया। दूसरी कैपेसिटर उठाई, उसको तुमने चार्ज किया अक्रॉस 2 वोल्ट बैटरी, इसकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफेरेड की, फुली चार्ज किया। फिर इनको डिस्कनेक्ट किया आपस में बैटरी से, फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इन दो कैपेसिटर को आपस में कैसे किया, पॉजिटिव को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। तो हमें बताना है व्हाट इज द हीट जनरेटेड इन दिस सर्किट, नेट हीट कितनी जनरेट हुई है। हीट का मतलब होता है लॉस, जो लॉस हो रही है वो हीट के ही फॉर्म में हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको आप ये निकालो कि जो फाइनल कॉमन पोटेंशियल है वो कितनी है। तो मान लेते हैं कि पोटेंशियल जो तुम्हारी कॉमन पोटेंशियल है वो कुछ इस तरीके से है ना, पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, ठीक है। और तो इसका मतलब हमने इसको C1 इसको V1 इसे C2 और इसे V2 माना है, ठीक है। C1 कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हमने कॉमन पोटेंशियल की पोलैरिटी को डिसाइड किया। तो यहाँ पे V इक्वल्स क्या हो जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2, है ना, अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 इंटू V1 दैट इज 2 इंटू 4 माइनस C2 इंटू V2 दैट इज 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 दैट इज 2 प्लस 3। तो ये आ जाता है तुम्हारा 8 माइनस 6 बाई 5, तो आ गया 2/5 वोल्ट, ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल है मेरी। अब हमको हीट लॉस निकालना है, तो लॉस हमेशा क्या होती है, इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी को माइनस करो। इनिशियल एनर्जी कब, जब आपने ये कनेक्शन नहीं किया था, ये कनेक्शन जब नहीं किया था, जब आपके दोनों कैपेसिटर 4 वोल्ट और 2 वोल्ट के बैटरी के साथ रेस्पेक्टिवली चार्ज हो रखी थी, तब वहाँ पे पोटेंशियल उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी वो देख लो, उससे माइनस कर दो अब की पोटेंशियल एनर्जी को, तो दैट विल गिव यू द हीट जनरेटेड इन दिस सर्किट। तो इनिशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल की बात करूँ तो पहले यहाँ देख लो, हाफ C1 V1 स्क्वायर है ना, प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये है मेरी इनिशियल एनर्जी। इसे माइनस करना है हमें फाइनल एनर्जी को, तो क्या हो गया, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। तो V हाफ V स्क्वायर को मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ हो गया C1 प्लस C2। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करो सारी, हाफ इंटू C1 क्या है 2, V1 क्या है 4 यानी 16, 4 स्क्वायर 16 प्लस हाफ C2 क्या है, C2 है 3 इंटू V2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर दैट इज 4, है ना, माइनस हाफ कॉमन पोटेंशियल क्या आई है, कॉमन पोटेंशियल आई है 2/5, तो ये हो गया 4/25। C1 प्लस C2 यानी 2 प्लस 3 क्या हो गई 5, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया 2/5 आया, और इधर क्या हो गया, इधर ये आ गया, तो ये कुछ आ रहा है कुछ 16 प्लस 6 माइनस 2/5। एक बार चेक करो तो सही लिख रही हूँ क्या, ये हो गया तुम्हारा 22 माइनस 2/5, और फाइनली जो तुम्हारा लॉस आ रहा है दैट इज इक्वल टू कितने का आ रहा है 5 मल्टीप्लाइड बाई 22 क्या हो गया 110 माइनस 2/5, तो ये हो जाता है 108/5।
ठीक है। तो ये जो लॉस आ रहा है एनर्जी की यूनिट होती है जूल में, बिकॉज यहाँ पे हमने माइक्रोफेरेड को कन्वर्ट नहीं किया, तो ये आ रहा है हमारा माइक्रो जूल में। ठीक है, ये माइक्रो जूल में आंसर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इतनी लॉस हो रही है एनर्जी की। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम बैटरी को भी लेके आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर मैंने लिया है और इसको चार्ज किया है पहले एक बैटरी से। मान लेते हैं इस बैटरी की वोल्टेज 4 वोल्ट है, ये इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C मान लो इन जनरल। अब क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को जब फुल्ली चार्ज हो जाता है उसके बाद हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं और अब दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अभी इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट मान लो, और ये कैपेसिटर अभी भी सेम कैपेसिटर है। तो क्वेश्चन है फाइंड हीट लॉस इन द सर्किट। अब देखो यहाँ पे चार्ज का तो फ्लो होगा, क्योंकि इनिशियली जब ये 4 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है तो कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस में सेम 4 वोल्ट की ड्रॉप होनी चाहिए। और अब फाइनली आफ्टर सर्टेन टाइम, अब जो कि 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है तो फिर इस कैपेसिटर के प्लेट के अक्रॉस भी 2 वोल्ट की ही पोटेंशियल ड्रॉप होनी चाहिए। तो चार्ज का फ्लो तो होगा, बिकॉज सी कैपेसिटेंस तो नहीं बदलने वाली। क्या होता है यहाँ पे, इनिशियली अगर देखो तो इस प्लेट पे प्लस चार्ज होगा। कितनी चार्ज होगी बच्चे, अगर C कैपेसिटेंस है और 4 वोल्ट के क्रॉस को चार्ज कर रहे हो तो फाइनली जब चार्ज तुम्हारी फुली चार्ज हो जाती है कैपेसिटर, तो उस वक्त चार्ज कितनी होती है, Q इक्वल्स क्या होता है, C इंटू वी। तो कैपेसिटेंस तो C है और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी कैपेसिटर के प्लेट के बीच में 4 वोल्ट की। तो तुम्हारी चार्ज कितनी हो जाती है, इनिशियल चार्ज QI इक्वल्स क्या हो जाएगा 4CV, है ना। और अगर मैं फाइनली बात करूं, मतलब सेकंड वाली केस की बात करूं, जब 2 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करते हो तो फिर अगर अगेन इस तरफ क्या पॉजिटिव तुम्हारी टर्मिनल होगी, प्लस QF चार्ज जो डिपॉजिट होगा वो कितने का होगा, अगेन C इंटू वी। फाइनली मतलब फाइनली जब आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप 2 वोल्ट की होती है तो चार्ज कितनी आ जाएगी, अब चार्ज कितनी आ जाएगी 2CV आएगी क्या। तो यहाँ पे बस इस कैपेसिटर को देखो तो क्या 4CV से डिक्रीज कर जाती है इसके एक प्लेट पे चार्ज। मतलब अगर मैं सिर्फ लेफ्ट प्लेट की बात करूँ तो 4CV से 2CV हो गई। इसका मतलब ये है ना कि इस लेफ्ट वाले प्लेट से कितनी चार्ज निकली, 2CV चार्ज निकली। भाई 4CV से 2CV होने के लिए 2CV चार्ज निकलेगी ना, और क्या ये चार्ज फ्लो करेगी किससे, इस बैटरी के थ्रू फ्लो करेगी, इस बैटरी से निकलेगी। ठीक है, तो अभी इस बैटरी से जो चार्ज मूव करी है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब यहाँ पे जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा। बात आ रही है समझ, लिख लो। इन दिस केस द वर्क डन बाय द बैटरी इज व्हाट, माइनस QV, दैट इज माइनस 2CV इंटू 2V, दैट इज माइनस 4CV स्क्वायर। ये है वर्क डन बाय द बैटरी। समझ में आई बात। इनिशियल एनर्जी की बात करूं, मैं कैपेसिटेंस में इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर। V क्या है 4 वोल्ट, ठीक है, इनिशियल V की बात करूं, और यहाँ पे क्या हो जाएगी हाफ CV फाइनल। ठीक है, तो हाफ इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ इंटू C इंटू 4 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है बच्चे, कितनी हो गई 2CV। अरे भैया स्क्वायर भी तो होगा, 16V स्क्वायर हुआ ना, तो ये क्या हो गया 8CV स्क्वायर। ठीक है, 8CV स्क्वायर, वेरी गुड। एंड फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हाफ इंटू C इंटू फाइनल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल क्या है 2V ना, तो 4V स्क्वायर है ये। तो ये हो गया तुम्हारा 2CV स्क्वायर, है ना। ये -4 है, ये प्लस 8 है, लिख देती हूँ अच्छे से, ये प्लस 8 है, ये 4 है, 4, ये क्या है 8 है। अब हमारा जो एनर्जी लॉस का, जो हीट लॉस का फॉर्मूला था, क्या था बच्चे, U इनिशियल माइनस U फाइनल प्लस वर्क डन बाय द बैटरी, यही था ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा U इनिशियल क्या है 8CV स्क्वायर माइनस U फाइनल क्या है 2CV स्क्वायर, और वर्क डन बाय द बैटरी क्या है प्लस ऑफ माइनस 4CV स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हो 8 माइनस 6, दैट इज क्या आ जाता है 2CV स्क्वायर का लॉस आ रहा है। देखो ये भी पॉजिटिव है, यानी लॉस हो रहा है सर्किट में। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन के साथ ही मैं आज की क्लास एंड करती हूँ। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। ठीक है ना, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ।
और हो सकता है मैं इन चैप्टर्स पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँ। ठीक है बच्चों, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।